कि मेरा नाम राजीव रंजन प्रसाद है। मैं जनता दल यूनाइटेड का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और साथ साथ पार्टी को सारे राष्ट्रीय चैनल्स पर बतौर स्पोक्स पर्सन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। असम का पार्टी का प्रभारी भी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर लगभग 8000 घंटे मैंने लाइव कार्यक्रमों में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। अगर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मैं कहूँ तो मेरा जन्म इसी शहर में हुआ और यहाँ से हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और इसके बाद मैंने इन्वायरमेंट के फील्ड में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजनीति का सफ़र निसंदेह काफ़ी पथरीला होता है। कामयाबियां, नाकामयाबियां ये जीवन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन मैं नेल्सन मंडेला की उस उक्ति के साथ जीवन को जीता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं जीतता हूँ या हारने के बाद मैं सीखता हूँ। और शायद ये जीवन की जो फिलॉसफी है इसने ये जरूर मुझे बताया कि कामयाबियाँ आपको बहुत ज़्यादा अहंकारी न बनाए और नाकामियाँ आपको कहीं तोड़ नहीं दे। मैं समाज सेवा के अनेक क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहा हूँ और चाहे खेल जगत का सवाल हो, कई महत्वपूर्ण ऐसे स्पोर्ट्स फाउंडेशंस हैं जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ। पर्यावरण मेरा जज्बा है। पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर एक एक्टिविस्ट की तरह मैं काम करता रहा। मेरी परवरिश और मेरा जो ये पूरा व्यक्तित्व है, जीवन का जो प्रारंभिक जो स्कूल है वो किसी भी व्यक्ति के लिए उसका घर होता है। और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे स्वर्गीय पेरेंट्स, मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, मेरे मित्र, मेरे सहयोगियों, इन सबका मेरी इस यात्रा में अमिट योगदान है। अनेक स्मृतियाँ जुड़ी हैं, लेकिन राजनीति और पर्यावरण ये जज्बा कैसे पैदा हुआ ये आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब भी समाज के अंदर विसंगतियाँ देखता था और छात्र जीवन से ही कई सवालों पर मेरे अंदर कई प्रश्न उमड़ते थे और इसीलिए जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं स्कूल का छात्र था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन का स्कूली छात्र संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में मैं हिस्सा बना और उसके बाद राजनैतिक तौर पर मेरी मेंटोर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुत्रवधू मेनका गांधी जी, जिन्होंने मुझे एक ऐसे एक्टिविस्ट के तौर पर खुद को विकसित करने की प्रेरणा दी जो केवल राजनीति के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से अलग हटकर एक किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करे, सवालों पर निर्भीकता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात रख सके। और इस प्रेरणा ने और वो जो उनकी दीक्षा है
उसने मुझे कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ से एक अलग पहचान देने का काम किया। आज मेरी इस पूरी जर्नी के कई पड़ाव हैं। मैं बहुत ही कम उम्र में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ, मैं 28 वर्ष की उम्र में पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड का सदस्य बना, पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना। पार्टी ने लोकसभा का टिकट 89 में दिया, 90 में विधानसभा का टिकट दिया, फिर 95 में विधानसभा का टिकट जनता दल ने दिया और 2015 में भी मैं जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में लड़ा। लेकिन मेरी प्राथमिकताएं समाज के उस तबके को लेकर बराबर बनी रही जो कहीं ना कहीं रोजगार, भूख और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। एक गैर बराबरी जिसका वो वर्ग शिकार रहा है, कैसे उनके हितों की रक्षा की जाए और सरकार या गैर सरकारी स्तर पर उनकी कैसे मदद की जाए, कैसे किसी उत्पीड़न से उन्हें बचाया जाए, इन सवालों पर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मैं निरंतर सहयोगी और सक्रिय बना रहा। आज का जो पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है, मैं मानता हूं कई बार आपके खुद के होने पर भी ये आपके अंदर ये सवाल उभरेगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। और मैं समझता हूं आप जहां भी हैं कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं, कुछ तो लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। और इन्हीं कोशिशों को लेकर मुझे एक ऐसे एक्टिविस्ट के तौर पर मेरी पहचान बनी जहां लोग ये मानते हैं कि सिस्टम में खामियां हों, कठिनाइयां हों, लेकिन व्यक्ति अगर ठान ले तो रास्ते निकलने लगते हैं। और मेरी पूरी यात्रा का जो सार है वो बिल्कुल यही है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो केवल स्वयं के लिए नहीं कीजिए, उसका लाभ समाज के एक बड़े तबके को भी हो। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि राजनीति समाज में बदलाव का एक बड़ा माध्यम है और अगर एक शिक्षित नौजवान, चैतन्य नौजवान जो समाज को समझ रहा हो, व्यवस्था की खामियों को जानता हो, उनसे लड़ने का अगर हौसला है तो निसंदेह राजनीति एक सशक्त माध्यम है। और ऐसे समय में जब राजनीति में अच्छे लोगों का आना कम हो रहा हो, निसंदेह इसकी गुणवत्ता, इसकी शुचिता और इसकी पारदर्शिता को बनाए रखना नौजवानों के लिए बेहद अहम है। इसीलिए कि जब भी आप देखेंगे कानून लॉ मेकर्स बनाते हैं, लॉ मेकर्स कौन है? हमारे और आपके बीच से चुने हुए जो लोग जाते हैं और सिस्टम में चाहे वो जुडिशरी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मैं ये मानता हूं कि आपको सबके साथ समन्वय और सहयोग के साथ राजनीति के सशक्त माध्यम का अगर आप उपयोग करते हैं तो निसंदेह लोगों के जीवन में एक बड़े बदलाव का आप वाहक बन पाते हैं। और इसीलिए मैंने राजनीति को अपना मिशन बनाया और मेरे इस फैसले में मैं मानता हूं कि ये फैसला लेना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेरी स्वर्गीय माताजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के सदस्यों ने
मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने काफ़ी मन से, दिल से अपना सहयोग दिया। मेरी धर्मपत्नी MBA हैं और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं। एक बिजनेस वुमेन है और कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हैं। मेरे इन 32 वर्षों के वैवाहिक जीवन में हर मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही हैं। और निसंदेह ये सफ़र इतना आसान नहीं होता अगर उनका मुझे इस तरीके का सहयोग नहीं मिला होता। सबसे ज़्यादा खुशी का वक्त जब मुझे मेरी बेटी मिली। मेरी बेटी का जन्म मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है और मेरी ज़िंदगी का और मेरे सोचने के तरीके का काफ़ी बड़ा फर्क उसके जन्म के साथ आया। दूसरी तरफ अगर दुख की बात हम करें तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोया, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, निसंदेह वो मेरे लिए बेहद मुश्किल क्षण था। और हाल के दिनों में अभी एक मौत हुई और इस मौत ने मुझे अंदर से हिला दिया। जिसकी मौत हुई वो मेरे लिए बेटी के समान थी। और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने पेरेंट्स की मौत के बाद सबसे मुश्किल वक्त इस मृत्यु के सदमे को झेल पाने के दौरान मुझे महसूस हुआ और इससे उबरने में मुझे काफ़ी लंबा वक्त लगा। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति का स्वरूप बदला है, लेकिन राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत आज ज़्यादा बढ़ी है। और ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग VRS लेकर के राजनीति के फील्ड में आना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, इसलिए कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, राजनीति का जो स्वरूप है वो भी काफ़ी तेज़ी से बदला है। आप यूनियन कैबिनेट देख लीजिए, आपको अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों के बड़े विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपने मंत्रालयों के दायित्वों के निर्वहन में अपने उस विशेषज्ञता का इस्तेमाल भी किया। तो ये आज बहुत आसान नहीं है कि कोई नौजवान जीवनदानी होकर के राजनीति में आए। व्यवसाय या किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता जिससे वो अपने परिवार को अच्छी शिक्षा, उनका पालन पोषण, समाज में किसी गैर बराबरी का वो शिकार नहीं हो, इनको सुनिश्चित करे, राजनीतिक तौर पर वो चैतन्य रहे, वोट करे और अपने आसपास जो कुछ भी घट रहा है उस पर नज़र रखे। आवश्यकता पड़े तो राजनीति की मुख्य धारा में भी वो लोग आएँ और निसंदेह आज ऐसे लोगों का दिल खोलकर स्वागत करने की ज़रूरत है। देखिए, इस देश में आज कई अवसर हैं तो कई चुनौतियां भी हैं। आज हम हिंदुस्तान को 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर देख रहे हैं और जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, वो ये मानते हैं कि आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। लेकिन संपत्ति का जो असमान वितरण है, आज देश की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का 5.9%, जो 6% से भी कम है, और 10% लोगों के पास 66% जो इस देश की जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उस पर उनका एकाधिकार है। और चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भूखमरी हो, सुरक्षा को लेकर के जो उनके मन में चिंताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी जो कोर सेक्टर्स के सवाल हैं, इस सब का समाधान तभी हो पाएगा जब इस असमान
वितरण को कम करने की दिशा में किसी भी केंद्र सरकार को कुछ रणनीतिक और नीतिगत निर्णय लेने होंगे। और मैं समझता हूँ अगर इस पूरे प्रकरण में हम लोग छोटा सा भी योगदान दे पाए तो वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में आत्मविश्वास के साथ अगर हम काम करें तो निस्संदेह हालात बदलेंगे और इससे किसी एक व्यक्ति नहीं, पूरे समूह के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। जिंदगी बाइट्स अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जिंदगी है तो ही सब कुछ है। मुश्किलें आए तो उससे निपटना है और अच्छे दिन आए तो उसको काफ़ी संभाल कर आने वाले समय के लिए और बेहतर आप कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, उस अवसर का इस्तेमाल करें। थैंक यू।